Hello everyone, welcome back to our channel. इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन है और उसी से भारत स्टेब्लिश हुआ है। ये बात एक बार फिर से सिद्ध हो गई। एक हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा मुद्दा रिजर्वेशन, जिस पे कोई आसानी से टिप्पणी करने से बचता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपको नहीं पता है कि आपके स्टेटमेंट्स या आपके वर्ड्स किस पर्टिकुलर सेक्शन को हर्ट कर देंगे। लेकिन व्हाट इफ हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी जो कहीं ना कहीं खुद उसी सेक्शन से आए हैं, वो इसके बारे में कोई कमेंट या वो इसके बारे में अपनी राय बताते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट सेट होता है कि नहीं, देश जो है वो बदल रहा है, कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो थॉट प्रोसेस रही है बिहाइंड रिजर्वेशन वो प्रिवेल की जा रही है और उसी हिसाब से प्रिवेल की जानी चाहिए। हमेशा से हम कहते हैं कि जो बी आर अम्बेडकर के ही वजह से ये संविधान है और जो बी आर अम्बेडकर का थॉट प्रोसेस था ये रिजर्वेशन को लेकर के, वो बस एक था, जो था इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, ना कि एक मार्जिनलाइज सोसाइटी को बनाना, ना कि एक एलीट सोसाइटी को बनाना। उसी चीज़ को हमारे जस्टिस बी आर गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रिसाइजली बी आर गवई, जो बहुत ही जल्द रिटायर होने वाले हैं, लगभग एक सप्ताह है, उन्होंने अपने स्टैंड को वापस क्लियर किया है। और ये सब हुआ तेलंगाना के एक स्पीच के ड्यूरेशन में। तेलंगाना में वो एक स्पीच फंक्शन में गए थे, एक फंक्शन में गए थे प्रिसाइजली, जहाँ पे वो स्पीच दे रहे थे। और वो टॉपिक उस दिन का जो फंक्शन था वो किस थीम पे था, तो इंडिया एंड द लिविंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम ये चीज़ मानते हैं कि आज 75 साल बाद भी भारत का संविधान आज भी जो है वो जिंदा है और शायद थ्रू आउट रहेगा, और हम वहीं से रेफरेंस लेते आएंगे, चाहे हम कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, राइट। अब बात क्या हुई है, एक स्टेटमेंट और उसी स्टेटमेंट पे पूरी बात हम ये कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो और बढ़ चुका है उनको लेकर के, क्योंकि पिछले उनके कुछ जजमेंट्स में उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। हम सब ये जानते हैं कि जो हमारे जस्टिस बी आर गवई हैं वो दूसरे दलित हैं और पहले बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बन रहे सीजेआई थे, जो बने थे बेसिकली। उन्होंने इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 16 के अंदर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, उसका रेफरेंस देते हुए कहा कि अलोंग विद ओबीसी, एससी में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का बाइफर्केशन होना चाहिए। सिंपल सा एक मुद्दा रखते हुए एक ही स्टेटमेंट दिया गया कि जो लोग, अगर एक बच्चा जिसके परिवार में ऑलरेडी डॉक्टर हैं, जिसके पिताजी डॉक्टर हैं और वो एससी कैटेगरी से आया है, तो शायद ऐसे बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, वो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन के पीछे का एक ही मोटिव था, ऐसे लोग जो आर्थिक तौर पर उतने सक्षम नहीं है कि वो सोर्सेस का या रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर पाएँ, लैक ऑफ रिसोर्सेस की वजह से जिन चीज़ों में, जिन जगहों में अपना वो स्थान नहीं ले पाए, उन जगहों में उनको हम थोड़ा अपलिफ्टमेंट देते थे आर्टिकल 14 के वर्च्यू से, जिसको आप इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहते हैं, उसकी वर्च्यू से हम थोड़ा अपलिफ्टमेंट देते थे, जिससे कि जिस चीज़ से वो वंचित रह गए हैं वो चीज़ उनको मिल जाए। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि कोई भी हो, कोई किसी भी कैटेगरी से आ रहा हो, एससी कैटेगरी में किसी भी साइड से आ रहा हो, वेदर क्रीमी और नॉन क्रीमी, या ओबीसी में आ रहा हो वेदर क्रीमी और नॉन क्रीमी, वो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल होगा? द आंसर इज नो। और बी आर अम्बेडकर भी ऐसा, उनका भी थॉट प्रोसेस ये नहीं था। उनका भी थॉट प्रोसेस एक था कि इनइक्वालिटी जो हुआ है लोगों को जॉब के मामले में, अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में, उसको रिड्यूस करना है। और उसको रिड्यूस जो आदमी खुद ही एक इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड से आ रहा है, इकोनॉमिकली सेन बैकग्राउंड से आ रहा है, आप उसको रिजर्वेशन क्यों देंगे? इसी चीज़ को सीजेआई ने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला और रेफर किया एक जजमेंट को, जिसमें 7 जजेस की बेंच थी, जहाँ पे एक तरीके से सजेशन के तौर पर कहा गया था कि ओबीसी में के साथ साथ एससी में भी एक जो है एक क्रीमी लेयर का जो है वो होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने रेफरेंस दिया कि शायद यही फॉर्मूला है, शायद संविधान है, इसी वजह से आज तक भारत को 2 एससी प्रेसिडेंट्स मिल चुके हैं, और हमारी जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो एक एसटी हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं वो, और फिर भी भारत के लिए सर्व कर रही हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सर्व कर रही हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के हायर मोस्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश का ये जो स्टेटमेंट था, जो खुद उसी जगह से आ रहे हैं, जो खुद एक उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका ये स्टेटमेंट देना अपने आप में एक प्रेसिडेंट भी सेट करता है और संविधान की लेगेसी को भी बरकरार रखता है, जो इतना समय से जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बनाई थी और जो आज तक फॉलो की जा रही है। आपका क्या कहना है बी आर गवई के इस जजमेंट, इस कमेंट और इस थॉट प्रोसेस के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे